नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। खूब खेलो इंडिया। जी हाँ, खूब खेलो इंडिया। खेलो इंडिया का आगाज आज से हो चुका है। प्रतियोगिताएं शुरू हो चुकी हैं। पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आज दूसरा दिन है। 13 जून तक चलने वाले खेलो इंडिया गेम्स का रंगारंग आगाज 4 जून को हुआ। इस दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर पंचकुला के इंटरनेशनल स्टेडियम में मौजूद रहे। 4 जून दिन शनिवार को हरियाणा की मिनी कैपिटल पंचकुला में खेलों के राष्ट्रीय महाकुंभ खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की शुरुआत हुई। लाइट और साउंड की शानदार कड़ियों और लड़ियों से सजे पंचकुला के इंटरनेशनल स्टेडियम में इस शानदार और जानदार आगाज का गवाह बने देश के गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और 8,500 से ज्यादा खिलाड़ी और खेलों से जुड़े लोग। हरियाणा के खेल मंत्री और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे सरदार संदीप सिंह ने खेलों के राष्ट्रीय महाकुंभ की शुरुआत की और यूथ गेम्स में हिस्सा लेने आए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ केंद्र सरकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल टूर्नामेंट का मेजबान बनने का मौका देने की मांग की। मैं खिलाड़ियों के लिए बात कहना चाहता हूं कि खिलाड़ी हमेशा अपना 100% दें, क्योंकि ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप इसमें या तो विंडो को नॉक कर सकते हैं या विंडो को छलांग लगाकर अंदर जा सकते हैं। यहां से आपका प्लेटफॉर्म जो है आगे बढ़ेगा। देश को खेलने के लिए, परफॉर्म करने के लिए ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहां पर केंद्र से जितने भी सिलेक्टर्स हैं आपको देख रहे हैं, यहां से सिलेक्ट होकर आपका सिलेक्शन होकर देश को रिप्रेजेंट करोगे, देश का मान सम्मान सब बढ़ाओगे। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह के बाद केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्टेडियम में मौजूद खिलाड़ियों और लोगों को संबोधित किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने खेल और खिलाड़ियों की धरती हरियाणा को नमन किया और किसान, जवान और खिलाड़ियों की धरती के गुण गाए। हरियाणा की मिट्टी सोना उगले साक्षी, सानिया, रानी रामपाल। हरियाणा की मिट्टी उगले नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया, रवि दहिया। हरियाणा की मिट्टी उगले अनेकों अनेक ऐसे मेडल विजेता। पहले तो इस धरती को प्रणाम, जहां के किसान खेतों में, जवान बॉर्डर पर और हमारे खिलाड़ी नौजवान खेल मैदान से भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं। अपने संबोधन के दौरान अनुराग ठाकुर ने देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश भर में 29 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। 1000 खेलो इंडिया सेंटर बनाने की तैयारी। 475 खेलो इंडिया सेंटर शुरू हो चुके हैं। 247 खेलो इंडिया एक्रीडेट एकेडमी बनाने की तैयारी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 208 विश्वविद्यालयों ने हिस्सा लिया। यूनिवर्सिटी गेम्स में 3,900 से ज्यादा एथलीट शामिल हुए। 3,000 युवा खिलाड़ियों को 1,20,000 रुपए सालाना दिए जा रहे। एक्रीडेट एकेडमी में खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए सालाना दिए जा रहे। टॉप स्कीम्स में चुने जाने वाले एलीट एथलीट को 6 लाख रुपए सालाना। एलीट एथलीट के रहने, भोजन, डाइट, ट्रेनिंग, विदेशों में टूर्नामेंट का खर्च। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने अहमदाबाद के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हरियाणवी खिलाड़ियों के साथ बिताए पलों का अनुभव भी साझा किया। हम नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अहमदाबाद में गए तो वहां पर बहुत सारे खिलाड़ी हरियाणा के थे। तो मैंने पूछा राम राम क्या, तो सब लोग वहां पे राम राम से ही कहते हैं, शायद वैसे ही करते हैं। मैंने कहा भाई आप सब लोग खेलते ही क्यों हैं और हरियाणा से इतने खिलाड़ी आते क्यों? तो उन्होंने कहा हम दूध घी खाते हैं, खेल के मैदान में जाते हैं। प्रदेश और देश के खेल मंत्रियों के संबोधन के साथ शुरू हुआ उद्घाटन समारोह लगातार शानदार और जानदार होता गया। कार्यक्रम में एक के बाद एक कई प्रस्तुतियों से समा बंधता रहा और हरियाणवी कला, संस्कृति और समाज की जुड़ी शानदार प्रस्तुतियों के सीरीज ने लोगों का मन मोह लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर।
बात अगर खेलों के महाकुंभ की हो और उनके मैस्टर्स की बात ना की जाए तो बात कुछ अधूरी सी होती है। तो चलिए बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मैस्टर्स की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हो तो हरियाणा में ही हो रहा है, जिसे खेल और खिलाड़ियों की धरती कहा जाता है। उद्घाटन समारोह के दौरान लाइट और साउंड की शानदार प्रस्तुतियों के जरिए हरियाणवी गौरव, परंपरा, कला और संस्कृति की झलकियां दिखाई गई। मन मोह लेने वाली और हर हरियाणवी के सीने को गर्व से चौड़ा कर देने वाले लाइट और साउंड शो की झलकियां आप भी देखिए। भारतवंशियों की जन्मभूमि हरियाणा, वीरों की जननी हरियाणा। भारतवंशियों की जन्मभूमि हरियाणा, वीरों की जननी हरियाणा। धर्म की स्थापना हेतु धर्म युद्ध की धरती हरियाणा। यही वो धरती है जिसकी पावन माटी में गुरु शिष्य परंपरा के सबसे शुरुआती निशान मिलते हैं। इसी परंपरा के बल पर इस धरती के सपूतों ने भारतवर्ष की विजय पताका, इसी परंपरा के बल पर इस धरती के सपूतों ने भारतवर्ष की विजय पताका सारे संसार में फहराई है। और आज मैं गुरु द्रोण आया हूं इस पुण्य भूमि और इसके यश की गौरवशाली गाथा सुनाने। कि यही वो धरती है जहां सदियों से गुरुओं ने अपना सर्वस्व देकर अपने शिष्यों को अजय बनाया है। जहां इन गुरुओं ने न सिर्फ कौशल का बल्कि संयम, अनुशासन और करुणा का भी पाठ पढ़ाया है। ऐसे दूरदर्शी गुरुओं के मार्गदर्शन में इस मिट्टी के सपूत कठिन अभ्यास में खुद को तपाते हैं। एक ही लक्ष्य से प्रेरित ये शिष्य कभी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी और कभी एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। जब कोई अतुल्य प्रशिक्षण, अनुशासन और संयम से साधना करता है, तब अभेद्य लक्ष्य भेद कर कोई अर्जुन उभरता है। पर जीवन के सत्य प्रशिक्षण केंद्रों तक सीमित नहीं होते। कुछ प्रश्नों के उत्तर अर्जुन को भी धर्म क्षेत्र में ढूंढने पड़ते हैं। ऐसे ही विलक्षण वीरों को गीता का उपदेश देने वासुदेव स्वयं मनुष्य शरीर धरते हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुः ते संगो सत्वकर्माणि न जायते म्रियते वा कदाचित् न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। और जिस धरती पर हो पार ब्रह्म की दया दृष्टि दिव्य गुणों से संपन्न रहती है, उसकी मिट्टी अपने सामर्थ्य का बीज बोते हैं
और अपने संकल्प की खाद इसमें मिलाते हैं। हरियाणा के किसान फसल नहीं, सोना उगाते हैं। इस मिट्टी का अनाज खाकर ही यहाँ जन्मे महारथी भारत का डंका दुनिया भर में बजा रहे हैं। इसीलिए आधुनिक हरियाणा में ये कहावत प्रचलित है कि देसी खाना खाते हैं, दुनिया भर से मेडल्स लाते हैं। जब प्रकृति संपन्नता की धुन बजाती है तो उल्लास और आनंद से भरे कदम अपने आप थिरकने लगते हैं। महाभारत के समय से प्रचलित फागुन की चांदनी रातों में किया जाने वाला धमाल एक लोक नृत्य ही नहीं, आनंद प्रकट करने का एक माध्यम है। के महीने में अच्छी फसल का उत्सव मनाने को किया जाने वाला भाग जैसे चारों ओर खुशियों की छटा बिखेरता है। नाटी लोकगीतों पर प्रचलित नाटी लोक नृत्य यहाँ के उत्सवों में रच बस गया है। और सबका प्यारा भांगड़ा तो जैसे आनंद मनाने का दूसरा नाम बनकर इस क्षेत्र की पहचान बन गया है। यहाँ के लोग, यहाँ की बोली, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के त्योहार, हरियाणा के हर पहलू में एक उत्सव छुपा है। और इसकी सांस्कृतिक विविधता जैसे ही मनमोहक है, इसकी प्राकृतिक विविधता भी। जहाँ हरी भरी ये धरती काले हिरण जैसे विस्मयकारी पशुओं से सुशोभित है, वहीं यहाँ का आकाश विविध पक्षियों के रंग बिरंगी पंखों से रंगों में सराबोर रहता है, जिस पर गिरी पानी की बूंद भी मोती की भांति चमकती है। कोमलता और सुंदरता का प्रतीक वो कमल इस धरती में ही जन्मा, इसकी पवित्रता का परिचायक है। जल में रहकर भी जल से पृथक ये अपनी समरूपता से जीवन में संतुलन का संदेश देता है। इसी से प्रेरित हो हरियाणा की मिट्टी के लाल, अखाड़े की मिट्टी में लथपथ पहलवान अपने शरीर और मस्तिष्क को अपराजय बना लेते हैं। परंपरा और प्रगति दोनों ही मोर्चों पर विजयी उभरने वाले ये खिलाड़ी
एक प्रगतिशील हरियाणा में माटी से लेकर मैट तक अपने हुनर से सबको दंग कर देते हैं। अपने बदन को फौलाद बनाकर हरियाणा के वीर सपूत भारत की ढाल बनने को हमेशा तैयार रहते हैं। फिर चाहे वो थल हो, जल हो या आकाश, राष्ट्र के सशस्त्र बलों का हिस्सा बन इस मिट्टी के लाल है भारत की शक्ति और सामर्थ्य का दूसरा नाम। हरियाणा के बेटे और बेटियां आज पूरे संसार पर छोड़ रहे हैं अपनी छाप। खेल हो या व्यवसाय, हर क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़कर हरियाणा की बेटियां समाज में बदलाव की एक नई बयार लाई हैं और आज सारा देश उनके साथ नारी उत्थान के मार्ग पर चल पड़ा है। नारी शक्ति की एक ताकतवर मिसाल पेश करता हरियाणा आज तरक्की के नए अध्याय लिख रहा है। गौरव भरे इतिहास और एक सुनहरे कल का संगम। हरियाणा अपार अवसरों को अपने आंचल में समेटे अनगिनत सपनों को उड़ान दे रहा है और लिख रहा है सुख और समृद्धि से सजे एक खूबसूरत भविष्य की कहानी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत के दौरान मशहूर सिंगर रफ्तार ने अपनी टीम के साथ खेलो इंडिया गेम्स के एंथम को प्रस्तुत किया। इस दौरान रफ्तार ने अपनी टीम के साथ खिलाड़ियों और हरियाणवी धरती का जमकर गुणगान किया। आप भी लीजिए रफ्तार एंड टीम के शानदार रैप सॉन्ग का आनंद। और धाकड़ मिट्टी का खून धाकड़ ही होता है। जिंदगी से ज्यादा जिंदगी तो खेलने सिखाई है। मुसीबतें हराओ बात पहले पे आई है। आया है दौर फिर कुश्ती कबड्डी का, हॉकी की लट्ठी का बैट भी बिछाई है। दुनिया की छोरों से क्या कम है, चलो उतरो मैदान में दम है। जो खेलेगा वो सयाना, हरियाणा है ठिकाना, जो न आओगे तो मामला खत्म है। ओ करती स्वागत सर जमीन जो साक्षी देती है गीता की। संदीप सी उजली मिट्टी से होगी शोभत बिन पाजी। मैदान फतेह कर आए ऊंचा ध्वज अपने नीरज। रवि और बजरंग लड़ाए काज रजत सब 100%। रखो रब की उम्मीद होगी उनकी ही जीत, जो लड़ पड़ते हैं किस्मत से। भले छोटा बड़ा कद पर कर देने लगते यहाँ मेडल ही होती दौलत से। इस बार हरियाणा सारा देख के जमाना, इस बार हरियाणा अब जीत के आना। इस बार हरियाणा सारा देख के जमाना, इस बार हरियाणा अब जीत के आना। रफ्तार गला मेरा राम राम सारे ने, खेल वाले मित्र मेरे सारे काम वाले ने। इस मिट्टी में खास घनी बात ये देवे जन्म बस बड़े नाम वाले ने। सारे एथलीट हैं सारे बड़े ठीठ हैं, सबकी ही आंखों में इंडिया की जीत है।
सर माथे में, खेल बरसातों में ना छुपना तू छाते में, कभी इसे मिटने ना देना है नाम हरियाणा लिखा जीत वाले खाते में। इस बार हरियाणा सारा देख के जमाना, इस बार हरियाणा अब जीत गया, इस बार हरियाणा सारा देख के जमाना, इस बार हरियाणा अब जीत गया। फल उसी को मिलता है जो बीज बोता है, और धाकड़ मिट्टी का खून धाकड़ ही होता है। खूब खेलो इंडिया के इस खास पेशकश में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।